को बेटी ही रहने दो। मिस्टर अशोक शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 साल को पार कर चुकी थी और बेटी प्रिया अब 25 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उसका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा को, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, शायद ही कोई और रख पाता। अगर अशोक जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चलता और बिना प्रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। प्रिया की हरकतें कुछ ऐसी ही थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चे को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे अशोक जी को थोड़ा सा सही किसी का साथ मिल जाए, इसीलिए। जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम जयवीर सिंह था। उनकी उम्र 50 साल की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह अशोक जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा। अब जयवीर सिंह अपनी बीवी के साथ अशोक जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े ही दिन बीते थे, जयवीर सिंह अशोक जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। वह सभी लोग अब साथ मिलकर कुछ समय बिताया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान जयवीर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन जब प्रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। जयवीर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। तब अशोक जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह जयवीर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उसने उससे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? जयवीर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। अशोक जी को लगा जैसे जयवीर सिंह उन्हें
ताना मार रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। अशोक जी ने जयवीर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि जयवीर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। जयवीर सिंह, अशोक जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं जयवीर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। अशोक जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जयवीर सिंह बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अशोक जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे जयवीर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम अशोक जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब अशोक जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान से प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते होते होंगे। बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? जयवीर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करोगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।